नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो पे। साथियों, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल को होगा, तो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे गर्मियों का जो पारा है वो ऊपर बढ़ने लगा है और राजनीतिक पारा है वो भी बड़ा तेज़ी से ऊपर जाने लगा है और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ में चुनाव मैदान में हैं और अपना अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। एक तरफ जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी सुमेनन सरस्वती मोदी सरकार के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे, किस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा लोगों के सामने पेश करके एक आइकन दिखाया जाए कि इस चेहरे को वोट दीजिए। 10 साल का कामकाज, जहाँ तक हमने उनकी जो सभाएं हैं उनको अटेंड किया है, तो वहाँ पर 10 साल के कामकाज की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि 10 साल में क्या किया है क्या नहीं किया है। और मोदी जी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्हीं के भरोसे सारा कैंपेन चल रहा है उनका। उसी के साथ में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड अमरा राम जी, उनका जो चुनावी जो रणनीति है, प्रचार प्रसार करने की रणनीति है, उसमें वो अपने द्वारा किए गए जो आंदोलन हैं, अपने द्वारा जो किसानों के प्रति साथ में जो मिलकर जो संघर्ष किए गए हैं, उनको लेकर लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमरेड अमराराम के पास में वैसे तो कामकाज को लेकर कोई है नहीं है, लेकिन जो उनकी साफ छवि और कर्मठ नेता के रूप में जो लोगों के सामने है वो उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, साथ में एक किसान समर्थक या किसानों के हितैषी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। दोनों ही अपनी अपने तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश करें। तो कॉमरेड अमराराम जी जिस प्रकार से चुनाव मैदान में हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे कि हम भी जगह जगह इनकी सभाओं में देखते हैं, तो कुल मिलाकर हमें एक चीज़ जहाँ तक समझ में आई कि जो लोगों के अंदर एक क्रेज है वो कॉमरेड अमराराम जी का बतौर सुमेनन सरस्वती के जो क्रेज है वो अच्छा खासा है। इसका कारण ये है कि सुमेनन जो सरस्वती हैं 10 साल तक लगातार सांसद रहे, तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोगों में है, थोड़ी नाराज़गी है कार्यों को लेकर। कई बार उनकी जो बातचीत मीडिया से बातचीत रूबरू होते हुए या उनकी सभाओं में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जिनकी वजह से वो उनको भारी पड़े हैं वो स्टेटमेंट, और लोगों के में उनके खिलाफ जो माहौल बना है वो उसका प्रमुख कारण है। अमराराम का जो क्रेज है वो उसका कारण ये है कि वो एक किसान नेता की छवि, एक संघर्ष और जुझारू नेता की छवि के रूप में लोगों के सामने है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो चुनाव मैदान में पहली बार आए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी वाला तो कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन लोगों के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अमराराम का जो क्रेज है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उनकी जो टीम है वो मजबूती से काम कर रही हैं। इस बार सीकर जिले की जो लोकसभा सीट है इसको बीजेपी भी अपने नाक का सवाल बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी को फीडबैक मिल रहा है कि सीकर जिले की जो सीट है उसके ऊपर कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी किसी भी सूरत में इस सीट को खोना नहीं चाहती। इसी वजह से जैसे कि राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा सीकर लक्ष्मणगढ़ में अपने दौरे कर चुके हैं और तूफानी दौरे हो रहे हैं उनके, और काफ़ी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लाखनी खंडेला में लाखनी जो है माना बाबा धाम, वहाँ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर आकर अपनी चुनावी सभा के माध्यम से लोगों को इस ओर आकर्षित करना चाहा कि बीजेपी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा और सुमेधानंद सरस्वती का चेहरा आपके लिए बेहतर होगा, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। इसी के साथ में श्रीमाधपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें अभी थोड़े दिन पहले अलवर के जो विधायक हैं बाबा बालकनाथ, वो भी यहाँ पर कैंपेन करके गए हैं देवराला के अंदर। पूरी तरह से इस सीट को एक की हॉट सीट बना के रख दिया है, इस प्रकार कैंपेन चल रहे हैं। उसी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जैसे कल ही सचिन पायलट जो कि नीम खतराना के पार्टनर में अपनी सभा आयोजित कर एक अपने समाज के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की है, समाज के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है। चाहे लोकसभा जो चुनाव है कॉमरेड जो हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इनके साथ में पूरी मजबूती के साथ में खड़ी है और पूरी मजबूती के साथ में कॉमरेड अमराराम जी को चुनाव लड़ाया जाएगा। कडेला में महादेव सिंह जी ने। तो इस प्रकार से साथियों दोनों ही नेता, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है ना। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन विजेता होता है और जनता जनार्दन है किस तरफ अपना मोड़ बनाती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तय आप सब लोगों को करना है कि किस तरफ आप अपना मत देकर समर्थन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।